बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिन मुतालबात के लिए मुज़ाकरात किए थे हुकूमत पाकिस्तान के साथ, राना सनाउल्लाह और तमाम तर मुज़ाकराती टीम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी, इनके माबैन जो मुतालबात जो उनके उस पर इत्तफाक हुआ था, उसमें से दो बड़े अहम मुतालबात हैं जिस पे अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। सबसे पहला मुतालबा जो कि विकीपीडिया के हवाले से आपने देखा है, गुज़िश्ता जो हुआ है, विकीपीडिया पर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ और जिसे वो आज़ादी इजहार राय कहते हैं, उस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने बैन कर दिया विकीपीडिया को। ये एक अहम मुतालबा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात में से कि सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद को हटाया जाएगा। उसके बाद जो है अभी देखने में यह है कि विकीपीडिया से जो मवाद हटाया गया, विकीपीडिया को जो बैन किया गया पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से अहम मुतालबात में से एक ये भी अहम मुतालबा था कि सोशल मीडिया पर जो है वो गुस्ताखाना मवाद को हटाया जाए, ऐसे ऑटो फिल्टर लगाए जाएं जिसकी वजह से गुस्ताखाना मवाद जो है वो बैन हो जाए। यहाँ गुस्ताखाना मवाद क्या बैन होना है, पाकिस्तान ने पूरे विकीपीडिया को ही पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। दूसरा बड़ा अहम मुतालबा जो कि इस वक्त जिसका मुल्क पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है, जिस जो कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, उसको आम किया जाए। जिस तरह आपने देखा वो दफातर के अंदर जो है वो इंग्लिश बोली जाती है, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में इंग्लिश बोलने को बड़ा अहम समझा जाता है। आपको एक एग्जांपल देता जाऊं कि चाइनीज़ एक ऐसी कौम है, चाइना, जो कि अपनी ज़ुबान के अलावा कोई ज़ुबान नहीं बोलते। इंग्लिश को वो नहीं सीखते इसलिए कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान आम हो। आज आपने देखा होगा, आप जिस भी इंडस्ट्री को उठा के देखेंगे तो चाइना जो है वो बड़ा कमाल तरक्की कर चुका है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि उन्होंने स्ट्रगल तो की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो ज़ुबान है, उनकी कौमी ज़ुबान चाइनीज़ जो है, उसको ही पूरी दुनिया में राइज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज जो है वो आपने देखा होगा चाइना ने ऑटो इंडस्ट्री से लेके हर इंडस्ट्री के अंदर जो है तमाम तर ममालिक को मार दे दी है और अपनी कौमी ज़ुबान को इस वक्त सीखने पे मजबूर कर दिया है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया था उर्दू ज़ुबान के हवाले से, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने बयान में कहा कि मैं उर्दू बोलने को तरजीह दूंगा। ये आप यहाँ से देख लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो बड़ा अहम मुतालबा था कि उर्दू को आम किया जाए, दफातर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी देखें आप, बैंकों में देखें, हर मामलात में, हॉस्पिटल में, थानों में, हर जगह पे जो है वो उर्दू ज़ुबान को आम किया जाए। आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैं उर्दू ज़ुबान को अहम बोलना जो है वो अहम समझता हूँ, तो इस हवाले से ये बात समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात के ऊपर किस कदर तक जो है इम्प्लीमेंटेशंस करवाई जा रही हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लॉन्ग मार्च किया, कराची से लेकर इस्लामाबाद जा रहे थे, सराय आलमगीर पर इख्तिताम हुआ, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने क्या किया, क्या हासिल किया, इतने 27 दिनों के तगोदो मेहनत के बाद इन्होंने क्या हासिल किया। तो ये बड़े दो अहम मुतालबात हैं उर्दू ज़ुबान के हवाले से और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जो सोशल मीडिया पर गुस्ताखियाँ की जाती हैं उनको बैन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और बड़े अहम मुतालबात हैं जिनके ऊपर बड़ी जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस करवाई जाएंगी, जिसमें आफिया सदीकी के हवाले से है, गुस्ताख रसूल कोई भी हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसको फ़ौरन सज़ा दी जाए, उसका जो है वो फ्रेंसिक करवाई जाए और तमाम तर जो है वो मामलात को देख के उसको सज़ा दी जाए। और भी बहुत सारे मुतालबात हैं जो उस हवाले से बड़ी जल्द जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। एक और बड़ा अहम मुतालबा जो कि डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से किया गया साद रिजवी साहब की जानिब से, आप देखें कि आज तक मुल्क पाकिस्तान में हुकूमतें बनी हैं तो आफिया सदीकी के नाम पे बनी हैं। बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं जिस वक्त फेल हो चुके, जिनका नामो निशान बाकी न रहा, लेकिन आफिया सदीकी के नाम पर उन्होंने हुकूमतें बनाई, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन्होंने आफिया सदीकी का कभी नाम भी नहीं लिया। तो 27 साल इस नौजवान को क्रेडिट जाता है जिसने साद से रिजवी साहब को, जिसने सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर जो है इस मुद्दे को उठाया, ना सिर्फ उठाया बल्कि ये कहा कि इंशाल्लाह जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर खत लिखा जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा को और जहाँ और आफिया सदीकी की रिहाई के हवाले से बात की जाएगी। तो ये प्रोपेगेंडे चलते रहेंगे, ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन आपने ये देखना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से इस वक्त क्या काम कर रही है, आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करने जा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजीद क्या क्या मुतालबात माने जाएंगे, इस हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट्स करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।